हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। बेटा, पहली बात, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा है कि पिछले लास्ट के कुछ दिनों में हम लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं और बेटर पार्ट ये है कि आप लोग उस एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और लिटरली में वो आपके लिए फायदेमंद है भी। एक एक क्वालिटी कंटेंट से लेकर के एक एक टीचर का एक एक चीज़, इतना ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच बेटा। और आज इसी के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि 100 मार्क्स मैथ्स में कैसे लाते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स मैथमेटिक्स के अंदर मैंने पिछले 3 सालों में न जाने कितने बच्चों को दिलाया है। इस बार भी बेटा हम लोगों ने इतने डिस्ट्रिक्ट टॉपर और इतने स्टेट रैंकर थे जिनके 100 में 100 थे। आपने देखा होगा कि इस बार तो आर्ट्स के भी बच्चे थे, जो 100 में 100 लाए थे। तो बेटा, क्या बिहार बोर्ड के अंदर 100 में 100 लाना टफ काम है? तो मैं आपको बहुत खुलेआम आंसर दे रहा हूं बेटा, दिस इज अ मॉडरेट वर्क। ना ज्यादा टफ है और बेटा ना ही ज्यादा आसान है। अच्छा देखो, ज्यादा टफ क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार बोर्ड का सिलेबस कुछ भी इतना हाई फाई नहीं है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो, आप 100 ना ला सको। और बेटा ये चीज इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड में 200 नंबर का पेपर होता है और टोटल 100 नंबर का ही करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया, जब ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो गलतियां के भी चांसेस हमारे पास थोड़े ज्यादा हो जाते हैं वैसे, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये भी करें ये भी करें। इस चीज में बच्चा जल्दीबाजी में बहुत गलती करता है, और थोड़े पेपर के लिखने के भी पैटर्न पे और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में चर्चा करूंगा कि आप जेन्युइन तरीके से 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में कैसे ला सकते हो। बेटा कोई भी आपको फालतू चीजें नहीं, कुछ भी नहीं, इंटरटेनमेंट नहीं, एकदम प्योर कंटेंट आप ला कैसे सकते हो 100 मार्क्स। आप बस वो समझना, आपको 100 कैसे स्कोर करना है आप ये चीज अच्छे से जानते हो, बट आप उसको अप्लाई नहीं करते। आपको भी मालूम है, एक बच्चा जब 12th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ने जाता है तो उसको मालूम होता है कि 100 में 100 लाने का एक ही तरीका है, क्या कि हम अपनी एनसीईआरटी बुक अच्छे से कवर करें, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट में जितने भी सैंपल पेपर हैं या पीवाईक्यू है उनको करें, और बिहार बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ इतना करने से आपके 100 आ सकते हैं। बट करना कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा। आपको मैं एक सबसे राइट वे बताऊंगा, एक आपको मैं सबसे परफेक्ट तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से आपको यह रास्ता बेटा एकदम आसान लगेगा। तो हाउ टू स्कोर 100 इन मैथ्स, मैथमेटिक्स में 100 कैसे स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली और सबसे साफ सुथरी जो बात है, आप एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हो उस एनसीईआरटी का आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और साथ ही में उस एनसीईआरटी का ध्यान रखना, बोल रहा हूं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेटा एक्सरसाइज को हल्के में मत लेना। जो लोग भी आपका एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं बेटा, आपको वो धोखे में रख रहे हैं। खुलेआम बोल रहा हूं, अगर आप 12th में आके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो बेटा वो लोग आपको धोखे में रख रहे हैं। आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स लगाने हैं, आपको एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज करने हैं, और एक बेटा ये चीज है कॉन्सेप्ट की मैपिंग। और कॉन्सेप्ट की मैपिंग ये है कि आप किस चैप्टर के बाद क्या पढ़ो, किस टॉपिक के बाद क्या पढ़ो। जैसे देखो, मैं ना अपने क्लासेस में बच्चों के साथ उनके कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत ध्यान रखता हूं। मुझे पहले ही मालूम होता है कि मेरा ये बच्चा कहां पे वीक है, कहां पे स्ट्रांग है, उस हिसाब से मैं बच्चों को गाइड भी करता हूं। तो मुझे पता है कि कौन से कॉन्सेप्ट उसको स्टार्टिंग में देना है, कौन से कॉन्सेप्ट उसको एंड में देना है, ताकि कहीं पे भी इस पूरे जर्नी में उसका कॉन्फिडेंस लो फील ना हो। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट का मैपिंग। और एक बेटा चीज आती है जिसको कहते हैं प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कितना भी ज्ञानी हो, आप कितना भी नॉलेजेबल हो, आपको कितना कुछ क्यों नहीं आता, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बेटा समझ लो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको क्रिएट होनी ही होनी है। अब मैं आपको थोड़ी सी ना चीज बताता हूं प्रैक्टिस के ऊपर। दरअसल में प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है।
हमारे बिहार में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, और वो व्हाइट बोर्ड पे मैथ लगाते हैं। बहुत अच्छी चीज है, आप व्हाइट बोर्ड पे मैथ लगाओ, बहुत अच्छी चीज है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। बेटा बस एक चीज ऐड कर लो, ऐसे ना मैं भी किया करता था, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप अभिषेक सर से कभी पूछना, बेटा ये काम मैं भी किया करता था। व्हाइट बोर्ड हो गया, मैं अभी भी जैसे जो टाइल्स वगैरह होती है बढ़िया एकदम पोछा ओछा लगा हुआ है मस्त, और मार्कर लेके टाइल्स पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाना, मैं भी ये चीज करता हूं। बिल्कुल ये अच्छा तरीका है। आप बेटा एक काम करो, आप जहां जो सॉल्व कर रहे हो करो, जो भी आपका तरीका है, व्हाइट बोर्ड पे करना हो करो, रफ कॉपी में करना हो करो, बट बस मेरी एक मानो ना बेटा, एक न्यू नोटबुक ले लो यार, एक न्यू नोटबुक ले लो, और थोड़ी अच्छी नोटबुक ले लेना जिसमें पेज ज्यादा हो, और क्वालिटी की नोटबुक लेना कि बीच में फटे नहीं, है ना। थोड़ी मोटी नोटबुक ले लेना, स्पाइरल वाली ले लेना, ताकि कहीं बीच में फटे उटे नहीं। अब ये न्यू नोटबुक में करना क्या है कि पूरे जब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज या मेरे दिए हुए क्वेश्चन जब आप सॉल्व करो, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप फंसोगे, डेफिनेटली फंसोगे यार, बहुत सिंपल सी चीज है। और अगर आपको लगे कि आपने वो क्वेश्चन से कुछ नया सीखा है, तो बेटा बस इसी नोटबुक के अंदर वो क्वेश्चन डाल दो, इसी नोटबुक के अंदर वो क्वेश्चंस डाल दो। क्योंकि हमारा दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो कई बार ऐसे होता है कि हमें प्रैक्टिस करने से वो क्वेश्चन तो आ गया, वो थोड़ी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई, लेकिन कुछ समय के बाद हम उसे भूल जाएंगे। तो अगर यहां पे व्हाइट बोर्ड में लिखे रहोगे, मिटा दोगे, तो कहां से पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन था क्या नहीं था। लेकिन अगर अब वही आप जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको आपसे नहीं बन रहा था, या थोड़े एफर्ट डालने के बाद बने, उसके सॉल्यूशन देखने के बाद बने, आप आराम से वो न्यू नोटबुक के अंदर क्वेश्चन ऐड कर दो, ताकि आगे से एग्जाम के वक्त जब आप उस क्वेश्चंस को देखो तो एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बेटा प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका यही है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो, बट एक न्यू नोटबुक ले लो, उस न्यू नोटबुक के अंदर आप हमेशा बेटा नए क्वेश्चंस को ऐड करते रहो, जिससे आप कुछ नया सीख रहे हो। तो ये जरूर ध्यान रखना, प्रैक्टिस का ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वो है पीवाईक्यू। आप मानो या बेटा ना मानो, बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू बेटा, पीवाईक्यू ये एकदम रामबाण इलाज है बिहार बोर्ड का। अगर आपको 100 में 100 लाना है, मैं आंख बंद करके कह रहा हूं कि आप पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू करने से बेटा क्या होता है, बिहार बोर्ड में आपके 75% से 80% आपके नंबर आ जाते हैं, 75% से 80% नंबर। और जो सैंपल पेपर मैं जो प्रोवाइड कराता हूं, जो हमारा परिवार प्रोवाइड कराता है सैंपल पेपर, आप हमेशा नोटिस करना कि जो मैंने पिछली बार भी सैंपल पेपर दिया था, जो इस बार नए क्वेश्चन जो बन के आए थे, 2 से 3 ऐसे नए क्वेश्चन बने थे। एक बार इंटीग्रेशन में भी इस बार बना था वो cot x + tan x वाला, वो भी मैंने अपने सैंपल पेपर में डाल रखा था, जबकि वो बिहार बोर्ड ने नहीं पूछा था, कभी भी पहली बार पूछा था, फिर भी मैंने वो सैंपल पेपर में डाल रखा था। तो जो मैं सैंपल पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं एग्जाम के टाइम पे, बेटा 20% वहां से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ध्यान रखना। तो पीवाईक्यू आपको जरूर करना है, कभी कभी 90% पीवाईक्यू होता है। अच्छा, दूसरा चीज, आपको आंसर राइटिंग स्किल्स पे काम करना है। आपको बहुत कुछ आता है, मैंने मान लिया, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आंसर को लिखने नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है। आप बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट तो कर लोगे, आप 50 क्वेश्चंस निपटाने का निपटा तो लोगे, लेकिन 50 नंबर सब्जेक्टिव का क्या है, 100 लाना है तो दोनों स्ट्रांग होना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होना चाहिए। तो ये जो आंसर राइटिंग की जो हम बात करेंगे, यानी कि जो मेरा सब्जेक्टिव पेपर होगा, वो मेरे को बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। एक एक चीज, क्या चीज कि भाई गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, बेटा सारी की सारी चीजें, फिर यहां पे सॉल्यूशन उसका, सारी की सारी चीजें ऐसे एकदम हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए भाई, वो लिखना चाहिए प्रॉपर। कैसे? एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से, जैसा एग्जामिनर सोचता है वैसा एकदम हूबहू। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। और एक और चीज है, आपको बेटा वेटेज के हिसाब से प्रायोरिटी देना पड़ेगा, वेटेज के हिसाब से प्रायोरिटी। आपको मालूम है कि जो आपका कैलकुलस है,
कैलकुलस ऐसी चीज है कि अगर आपने पढ़ लिया तो बेटा 80 मार्क्स तो कैलकुलस से आ जाएंगे। अरे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब 80 नंबर तो आपके बेटा इसी से बन जाएंगे। तो आपको बेटा देखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन छोड़ना नहीं है, आपको चैप्टर नंबर 5 छोड़ना नहीं है, चैप्टर नंबर 6 से उतने लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, हो सकता है कि आप इसमें से 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो। चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किसका वेटेज क्या है, किसकी प्रायोरिटी क्या है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये पूरे जर्नी के दौरान एक एक चीज का ख्याल खबर मैं आपका बेटा लेता हूं। और जितने ऐसे बहुत सारे बेटा प्रो टिप है, ऐसे बहुत सारे प्रो टिप्स हैं, क्या पेन इस्तेमाल करना है, कैसे कौन सी चीज हमें यूज करनी चाहिए, है ना, नाइट में पढ़ने वाले हो कि तुम दिन में पढ़ने वाले हो। बहुत से बच्चे होते हैं दिन में सोते हैं, रात को पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे दिन में पढ़ाई करते हैं, रात में सोते हैं। अलग अलग तरीके के बेटा हमारे सामने बच्चे होते हैं। तो आपकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो, जैसे कि पिछले साल एक मेरे को बच्ची मिली थी, उस बच्ची का भाई क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग था, पढ़ने में बहुत सही, कोई भी सवाल दो एकदम परफेक्ट। लेकिन जब हम लोग उसका सुपर 100 बैच में इंटरव्यू ले रहे थे, तो इंटरव्यू के टाइम पे एकदम शक पका रही थी कि अरे भाई क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहां आ गई, ऐसे एकदम दिमाग चल रहा था उसका। तो अगर आपके अंदर किसी भी टाइप का ऐसा डर है तो बेटा वो डर भी आप मेरे से शेयर करो, एक एक चीज का मैं आपको उपाय बताऊंगा और ये सारी प्रॉब्लम से निकालूंगा आपको, है ना। तो ये एक प्रो टिप है आपके सामने भाई, और ये प्रो टिप क्या है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी का है, ठीक है, ये मेरे टेलीग्राम का ग्रुप का क्यूआर है, ये मेरे टेलीग्राम का ग्रुप का क्यूआर है, ध्यान रखना। आप इससे सीधे मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में आ जाओगे, आप सीधे मेरे टेलीग्राम के यहां पे ग्रुप में आ जाओगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को वो प्रॉब्लम बताओ, मैं बेटा उसके ऊपर आपको वीडियो लेके आऊंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। बाकी मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपको मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाना है, इतना कुछ नहीं सोचना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और पीवाईक्यू और सैंपल पेपर। और बेटा ये तीनों चीज से बहुत ही ज्यादा कुछ मैं आपको अपने लेक्चर्स में देता हूं, और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने सिर्फ मेरा लेक्चर तक देख लिया और उसके, क्योंकि देखो लेक्चर में मैं क्या करता हूं, बाकियों की तरह नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट बता करके और पीवाईक्यू करा के भेज दिया ना, मैं आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाता हूं। डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाने के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज कराता हूं। उसके बाद हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मैं पीवाईक्यू कराता हूं। पीवाईक्यू के बाद आपको मैं स्पेशल क्वेश्चंस कराता हूं। आप जाके देखो इसी वीडियो सेक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 20 ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो 12th के बाद भी काम आए, जैसे जेईई और सीयूटी वगैरह एग्जाम में। तो इतनी सारी चीजें मैं बेटा आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, एनसीईआरटी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, पीवाईक्यू, स्पेशल क्वेश्चंस, और न जाने ऐसे क्या क्या माइंड मैप, 1 पेज नोट्स, इतनी चीजें बेटा प्रोवाइड हो रही हैं। बस जो मैं कह रहा हूं उस चीज पे आओ, और आप मेरे को अपना सिर्फ और सिर्फ 1 वीक दे दो। आप बस मेरे को 1 वीक टाइम दो, आपको 1 वीक में मैं एहसास करा दूंगा कि आपके 100 में 100 आएंगे ही आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आप केवल 1 हफ्ते मुझे अपना दे दो, मैं आपको 1 हफ्ते में आपको एहसास दिला दूंगा कि आपके 100 में 100 आएंगे ही आएंगे। बाकी आप, ये मेरी टेलीग्राम चैनल का क्यूआर है, आप यहां पे जुड़ो, आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हो, और कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई आपका बिगेस्ट फियर है, और अगर ये आपको वीडियो हेल्प करी है तो भी बेटा बताना। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर।